हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, उससे संबंधित दो टॉपिक लेकर आए हैं, यथार्थवाद और प्राकृतवाद। और हम इसी टॉपिक में बात करेंगे जो कि यथार्थवाद और प्राकृतवाद बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर में बार बार पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि यथार्थवाद किसे कहते हैं और उसके बाद प्राकृतवाद किसे कहते हैं, प्राकृतवाद के क्या सिद्धांत हैं। पहले देखते हैं कि यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत बताइए, जबकि ये क्या है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और ये 8 नंबर के आते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। तो यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत बताइए, जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, यथार्थवाद किसे कहते हैं, यथार्थवाद बताइए। तो यथार्थवाद के सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत बताइए। जैसा कि आपको उत्तर में लिखना है कि यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आपको नंबर 1 हेडिंग बनाना है कि ज्ञानेंद्रिय या ज्ञान के द्वारा, यानी यथार्थवाद ज्ञानेंद्रिय या ज्ञान के द्वारा कैसे होता है। यथार्थवाद के अनुसार ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के द्वारा इन ज्ञानेंद्रिय तथा वस्तुओं के संपर्क में हमें संवेदना प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब है, यथार्थवाद के अनुसार ज्ञानेंद्रिय ने ज्ञान के द्वारा इन ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के संपर्क द्वारा हमें जो संवेदनाएं प्राप्त होती है, जो कुछ हमें संवेदन मिलता है, वही वास्तविक सत्य है। और प्रसिद्ध यथार्थवादी दार्शनिक रसेल ने लिखा है कि मेरा विचार है कि अंतिम रूप से पदार्थ की रचना अणु नहीं वरन संवेदनाएं करते हैं। किसी पदार्थ की रचना किसी अणु से नहीं होती है, ऐसा दार्शनिक रसेल ने लिखा है। वो कहते हैं कि वे जो पदार्थ की रचना होती है वे वर्ण क्या करते हैं, पदार्थ की रचना अणु नहीं वर्ण संवेदनाएं करती हैं, यानी ज्ञान के द्वारा होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक भावपूर्ण रूप से संवेदनाओं तथा प्रतिमाओं में निहित होते हैं। उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग बनाना है प्रयोग पर बल, यानी प्रयोग पर बल देकर किस प्रकार से यथार्थवाद किया जाता है। तो यथार्थवादी दर्शन निरीक्षण तथा प्रयोग के बल देता है, यानी प्रयोग पर बल देता है। कहने मतलब यथार्थवादी दर्शन निरीक्षण तथा प्रयोग पर बल देता है। और इसके बाद है, इस विचारधारा के अनुसार किसी अनुभव को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण ना हो गया, तब तक उसको आप विश्वास या स्वीकार नहीं कर सकते। उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग इसी प्रकार से बनाना है कि प्रत्यक्ष जगत सत्य है। जो जगत प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से जो जगत दिखाई पड़ रहा है वो सत्य है। यथार्थवादी पदार्थ सत्य को एवं यानी यथार्थवादी पदार्थ को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं। यथार्थवादी पदार्थ को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं। अतः इस वाद के अनुसार केवल प्रत्यक्ष जगत को ही सत्य माना जाता है। अथवा यथार्थवादियों का दावा है कि इस जगत से परे कोई और जगत नहीं है। जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, इससे परे, इससे भिन्न, इससे अलग कोई जगत नहीं है। अतः आदर्शवादियों की भांति वे अप्रत्यक्ष जगत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा यथार्थवादी का मानना है। उसके बाद जे एस रास ने लिखा है, ठीक ही लिखा है कि यथार्थवाद केवल बाह्य जगत की सत्ता को स्वीकार करता है, अतः यह आत्मगत आदर्श का उल्टा होता है। ये आत्मगत आदर्श का उल्टा होता है। इसी प्रकार से आपको अगली हेडिंग 4 नंबर बनाने, मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व क्या है। तो यथार्थवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। अतः इस वाद के समर्थक आदर्शवादी दर्शन द्वारा प्रतिपादित आदर्शों, मूल्यों, नियमों तथा स्वर्ग एवं नर्क के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो यथार्थवादी होते हैं मानो वो जो है मूल्यों, नियमों, स्वर्ग एवं नर्क के चक्कर में नहीं पड़ते, अपितु भौतिक जगत की सत्यता पर बल देते हैं कि भौतिक जगत में क्या सत्य है, क्या सही है, उस पर विश्वास करते हैं, न कि झूठ वाली बातों पर। प्रत्यक्ष वस्तुओं तथा मानव के व्यवहारिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार यथार्थवादी के अनुसार मानवीय जीवन लक्ष्य सुखी जीवन व्यतीत करना, जो केवल उस समय ही संभव हो सकता है जब भौतिक जगत अधिकतम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके उनका पूरा उपयोग किया जाए। ऐसा है, रस्क ने लिखा है कि नव यथार्थवाद
का उद्देश्य एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन करना है जो कि सामान्य जीवन के सत्यों तथा भौतिक निष्कर्ष से अनुकूल हों। उसके बाद आपको इसी प्रकार से 5 नंबर हेडिंग बनाना कि आदर्शवाद का विरोध। तो यथार्थवादी विचारधारा में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। कल्पना की कोई स्थान नहीं, इमेजिन करना उसका, कल्पना करना उसका कोई स्थान नहीं। यथार्थवाद इस बात का दावा करता है कि आत्मा, परमात्मा, परलोक शब्द केवल कल्पना की उपज हैं। अतः यह विचारधारा आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व संबंधी दर्शन का विरोध करती हुई वैज्ञानिक की भांति भौतिक विज्ञान के तत्वों को स्वीकार करती है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, न यहाँ पर नर्क न स्वर्ग के चक्कर में नहीं पड़ना है, यानी कि प्राकृतवाद जो आपको दिखाई दे रहा है वही सत्य है। इसी प्रकार से आपको यथार्थवादी की परिभाषा जब पूछी जाएगी पेपर में तो लिखना है। उसके बाद अगला टॉपिक ये है कि प्राकृतवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि प्राकृतवाद की मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं, और इसमें आपको नंबर वाइज लिख देना है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है, ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है, मनुष्य संसार की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है, प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविक है, ज्ञान और सत्य का आदर्श ज्ञान इंद्रियों का अनुभव है, इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है, प्राकृतवाद में धर्म ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, मस्तिष्क की क्रिया फल ही अनुभव है। नंबर 9 लिख देना है कि प्राकृतवाद के अनुसार व्यक्ति के लाभ के लिए समाज का स्थान बाद में आता है। उसके बाद नंबर 10 इसी प्रकार से लिखना है कि मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है। 11 नंबर लिख देना है कि प्राकृतिक के नियम अपरिवर्तनीय हैं। 12 नंबर लिख देना, वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जाती है। संसार 13 नंबर है, संसार कर्ता या कारण दोनों प्रकृति। 14 नंबर हो जाएगा, प्राकृतवाद के अनुसार आत्मा पदार्थ चैतन्य तत्व है। 15 नंबर है, प्राकृतवाद का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवाद है। प्राकृतवादियों के अनुसार मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह सभ्यता एवं के चक्कर में पड़ करके प्रकृति से दूर हो गया। 17 नंबर, इनके अनुसार राज्य केवल एक व्यवहारिक सत्ता है। इसी प्रकार से आपको लिख देना है। ये लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जय हिंद जय भारत।